हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियम लर्निंग्स। अभी तक इस HTML की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने HTML के इंट्रोडक्शन से लेकर HTML के टेबल टैग तक टॉपिक्स कवर किए। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है HTML फॉर्म्स। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. अभी फॉर्म्स ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब भी हमें किसी से डेटा को इनपुट लेना है। आप बहुत बार मैन्युअली फॉर्म फिलअप करते हो। जब आप फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो, बैंक में अगर आपको अकाउंट खोलना है या कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है तब आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म के ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो एक बैंक में, राइट। अभी वही इंफॉर्मेशन जब आपको ऑनलाइन आपके वेब पेज पर सबमिट करनी है तब आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं। इनपुट्स इन द सेंस कि आपको इन्फॉर्मेशन वेब पेज में सबमिट करनी है। तो वो सबमिट कैसे होगी इन्फॉर्मेशन? तो विद द हेल्प ऑफ HTML फॉर्म्स। तो व्हाट इज फॉर्म? सो बेसिकली फॉर्म इज अ डॉक्यूमेंट which contains fields such as text, such as images, such as documents। तो ऐसे इनपुट्स के ज़रिए, ऐसे इंफॉर्मेशन के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन हम हमारे वेब पेज में इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML फॉर्म्स। तो फॉर्म में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन इनपुट लेने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड्स। टेक्स्ट फील्ड जो होती है वो टेक्स्ट इनपुट लेती है। टेक्स्ट एरिया एक ऐसा एलिमेंट होगा जो लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाएगा। ड्रॉप डाउन्स, बटन्स, चेक बॉक्सेस, ये सारे एलिमेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फॉर्म के कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स। एक बार हमने फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के टॉपिक को डिस्कस कर लिया तो फिर हम आएंगे उसके एग्जाम्पल की तरफ। सो व्हाट आर द फॉर्म एट्रीब्यूट? सबसे पहला फॉर्म एट्रीब्यूट है दैट इज एक्शन। अभी एक्शन मतलब क्या? बेसिकली जब आप कोई भी डेटा को इनपुट लेते हो, उस डेटा को इनपुट लेने के बाद आपको क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, आपको क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, उस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, ये सब जो पार्ट होता है वो एक्शन एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। एक्शन एट्रीब्यूट के पास ये राइट होता है कि जो एक्शन हमने वहाँ पे मेंशन की है वो एक्शन उस डेटा के ऊपर प्रोसेस होगी। दिस इज द वर्क ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट। अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, दैट इज मेथड एट्रीब्यूट। अभी मेथड एट्रीब्यूट के भी दो पार्ट्स है। एक होता है गेट, दूसरी होती है पोस्ट मेथड। अभी गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड ये वैल्यूज होती है मेथड एट्रीब्यूट्स की। गेट मेथड में क्या होता है कि जो भी डेटा आप सबमिट कर रहे हो, जो भी डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो आपके फॉर्म एलिमेंट्स में, वो फॉर्म एलिमेंट पे जो भी डेटा आपने प्रोसेस किया होगा, इनपुट किया होगा, वो आपके URL में डिस्प्ले होता है। पोस्ट मेथड में क्या होता है? पोस्ट मेथड में जो डेटा होता है वो थोड़ा सा सिक्योर होता है, वो URL में डिस्प्ले नहीं होता। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ मेथड। देन द थर्ड एट्रीब्यूट इज टारगेट। कि मान लो आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको किसी और वेब पेज पे नेविगेट करना है, या कहीं सेल्स पेज पे नेविगेट करना है, या कहीं और नेविगेट करना है। सो एट दैट टाइम वी यूज द एट्रीब्यूट एज टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट का काम क्या करता है? टारगेट एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि जब हम हमारे फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, उस फॉर्म के सबमिशन के रिस्पॉन्स में वो फॉर्म कहाँ ओपन हो सकता है। तो इसकी भी दो वैल्यूज होती है, बेसिक दो वैल्यूज होती है, एक अंडरस्कोर सेल्फ एंड सेकेंड वैल्यू इज अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये हो गया फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी तक हमने फॉर्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस की है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम एक्चुअल में फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये है हमारा एक बेसिक वेब पेज form.html। अभी हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, फॉर्म, क्लोजिंग फॉर्म। अभी जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक एक्शन होता है, मेथड होता है एंड टारगेट होता है। अभी तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फॉर्म्स। अभी फॉर्म में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉर्म में हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। तो किस टाइप के इनपुट हम दे सकते हैं? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अभी टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में मतलब क्या आएगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
यहाँ पे मैं इनपुट टैग लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे इनपुट देना है। अभी किस टाइप का इनपुट देना है मुझे, टाइप लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट टाइप का अगर इनपुट देना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट नेम इज़ द एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लेट्स से एफ नेम। सेव करते हैं और इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक टेक्स्ट फील्ड आ गई। अभी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मुझे प्लेस होल्डर देना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम। अभी इसको ही कॉपी करूँगा मैं और यहीं पे इसको पेस्ट करता हूँ ताकि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो विद द हेल्प ऑफ नेम वी आर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट द इनपुट फील्ड लास्ट नेम। ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ गया। नाउ ये तो हो गई इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये प्लेस होल्डर नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे br टैग लिखूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम कोलन लास्ट नेम। सेव, रिफ्रेश करते हैं तो ये लेबल और उसके सामने उसको वैल्यू इनपुट देने के लिए पार्ट। सो अभी हम बात करते हैं हमारे गेट मेथड की। अगर मैं यहाँ पे गेट लिख दूँ सेव, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से प्रीमियम लर्निंग्स, अभी यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगी। अभी यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगी बिकॉज मैंने अभी तक सबमिट बटन नहीं बनाई है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले बटन भी डिज़ाइन कर देता हूँ। लेट्स क्रिएट अ बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू सबमिट। ये सबमिट बटन हो गई। और एक बटन आती है हमारी रीसेट वाली जिसकी वैल्यू होगी क्लियर। सो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लेट्स से क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने डेटा इनपुट किया था वो क्लियर हो चुका है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इनपुट में कौन से टाइप्स देखे, एक टेक्स्ट फील्ड का टाइप देखा है और एक सबमिट बटन का टाइप देखा है और एक रीसेट बटन का टाइप देखा है। अभी हम धीरे धीरे और फॉर्म एलिमेंट्स को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अभी मुझे टेक्स्ट एरिया डालना है तो मैं आऊँगा यहाँ पे टाइप करूँगा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे मुझे उसकी साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। लेट्स से आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई कॉल्स एज नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 50, रोज चाहिए मुझे इक्वल टू 5। टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया और यहाँ पे भी प्लेस होल्डर डाल सकता हूँ मैं। लेट्स से एंटर एड्रेस, तो रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख गया। एक br टैग यहाँ पे भी दे देते हैं ताकि हमारा फॉर्म जो है वो थोड़ा सा अलाइन दिखे। ओके, नाउ टेक्स्ट एरिया हो गया। अभी हम एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवा रहे हैं, राइट। अभी मैंने जस्ट नॉर्मली क्या किया था कि यहाँ पे सिंपली मैंने डिस्प्ले करवा दिया था कि क्या है, राइट। अगर मैं इनको लेबल दे दूँ, लेबल टैग यहाँ पे मेंशन कर दूँ और इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आउटपुट दिखेगा। कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन लेबल एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं ताकि हम हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। देख रहे हो आप, यहाँ पे अपने आप एक टैग ने स्पेस दे दी है। सो हम अभी यही सेम प्रोसेस अभी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं एड्रेस के लिए भी। एड्रेस एंड सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या एलिमेंट्स देखे हैं, टेक्स्ट फील्ड देखी, टेक्स्ट एरिया देखा, बटन्स देखे हमने, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। अभी हम आते हैं हमारे और कुछ नए इनपुट टाइप्स के साथ। लेट्स से अगर मुझे एक पासवर्ड फील्ड डिज़ाइन करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे एक लेबल वाला फील्ड पास करके मैं यहाँ पे डालता हूँ एंटर पासवर्ड, और मैं सिंपली इनपुट टैग को कॉपी करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं लिखता हूँ सिंपली पासवर्ड, PWD एंटर पासवर्ड। इसको सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं
कि अगर हम यहाँ पे कोई भी टाइप करेंगे, कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे, वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड आ रही है, राइट। सो जब हम इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखते हैं तब हमें पासवर्ड टाइप की फील्ड हमें इनपुट में अवेलेबल होती है। ये हो गया पासवर्ड फील्ड के बारे में। अगर मैं ईमेल फील्ड में लिखूँ तो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, और टाइप इक्वल टू भी अगर मैं लिखूँगा ईमेल इंटर ईमेल आईडी, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी टाइप करूँ, सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वार्निंग आई, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेट कर रहा है। जब हम इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिख रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेट कर रहा है। तो इस वीडियो में अभी तक हमने बेसिक इनपुट टैग्स देखे, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट। तो इस वीडियो में अभी तक हमने बेसिक इनपुट टैग्स देखे, जैसे कि टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू सबमिट, टाइप इक्वल टू रीसेट, फिर टेक्स्ट एरिया का टैग देखा है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड एंड टाइप इक्वल टू ईमेल देखा है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ फॉर्म एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ।